महाराज जी, आप ही का एक प्रश्न है कि महाराज जी, आपने जैसे बताया कि रचना करके नाम का करना, कह रहे कि बैठ के तो ये नियम नहीं हो पाता क्योंकि घर गृहस्थी में है, तो कह रहे घर के सारे कार्य करते हुए प्रयास करती हूँ, तो महाराज जी जैसे रोटी बना रहे हैं तो तवे पे हो जाता है, बहुत फर्श पे, सुंदर, बहुत सुंदर। महाराज जी कपड़े प्रेस, तो इसमें अपराध तो नहीं है? नहीं फर्श नहीं पे नहीं या नहीं पौधा नहीं नहीं लगा रहे नहीं, हैं? वो तो प्रेस और कपड़े के बीच में है ना। जैसे आप कपड़े पे लिख रहे तो कपड़े पे थोड़ी है, वो तो कपड़े और आपके नेत्रों के बीच में है ना। हम भावना कर रहे हैं राधा, तो यहीं से लिखना शुरू हुआ ना, तो वो यहीं रहता है। हम दिखाई भले कपड़े पर भावना करें और वो बीच में ही रहता है, वो ना जमीन पे रहता है ना कहीं, वो हमारे नेत्रों के सामने ही रहता है। इसलिए किसका है? हाँ, जरूर करना चाहिए, बहुत सुंदर, करते रहो ऐसे। अभय प्रताप सिंह जी, नोएडा से। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, भगवत प्राप्त महापुरुषों का चरित्र पढ़ने से पता चलता है कि उनका जीवन कितना संघर्षपूर्ण रहा है। अगर हम अपना जीवन देखते हैं तो लगता है मुझे कोई भी एक गुण नहीं है उन महापुरुषों के आगे, तो ऐसा लगता है कि मतलब हम पतित हैं, नीच हैं, अधम हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है हाँ, महाराज। यही गुण है भगवान को, यही प्रिय है। जिसके हृदय में आ गया मैं अधम हूँ, मैं पतित हूँ, मैं दीन हूँ, तो भगवान दीन बंधु हैं, पतित पावन है, अधम उदाहरण है, हमारा संबंध स्थापित हो गया। हम पतित हैं तो भगवान पतित पावन है, हम दीन हैं तो भगवान दीन बंधु हैं, हम अधम हैं तो भगवान अधम उदाहरण है। अधम उदाहरण की शरण में जाकर बस अपने जीवन को समर्पित कर दो, तो जो महापुरुषों ने संघर्ष करके प्राप्त किया है वो आप सहजता से प्राप्त कर लेंगे। करने लायक बच्चे को कार्य बताया जाता है, लेकिन छोटे बच्चे को कार्य नहीं बताया जाता। समय से माँ अपने आप उसको बाल भोग, राजभोग, खवाना पिलाना, नहलाना धुलाना सब, लेकिन जब वो तैयार हो जाता है अपने आप करने लायक, तो माता डांट जरूर देती, तेरा नहाने का समय हो गया, तूने नहाया नहीं, तेरा खाने का समय हो गया। लेकिन छोटे बच्चे को ऐसा नहीं कहती, छोटे बच्चे को गोद में लेके स्नान कराती है, वही भोजन पवात। यदि हम छोटे बनकर भगवान के शरण में चले जाएं तो जो बड़े बड़े महापुरुषों ने करके प्राप्त किया है भगवान को, वही हम छोटे बनकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। दीन बनकर भगवान दीन बंधु की शरण में हो जाओ और खूब नाम जप करो, भगवान के चरित्र सुनो, गंदी बातें त्याग कर दो, तो इसी जन्म में भगवान की कृपा हो जाएगी। डॉक्टर मयंक शराफ जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा और आशीर्वाद से शिव जी की उपासना व आपका दिया नाम जप निरंतर करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा बहुत पहले से हमारे परिवार की परंपरा के अनुसार हर वर्ष की चारों नवरात्रों में माता रानी की कृपा से घट स्थापना व 9 दिन दुर्गा सप्तशती पाठ करता हूँ। महाराज जी, परिवार में या अपने घर में बच्चे के जन्म होने से सूतक काल भी क्या मैं घट स्थापना व उसी प्रकार पूजा साधना कर सकता हूँ महाराज जी? नहीं, शास्त्रीय सिद्धांत में नहीं है। शास्त्रीय सिद्धांत में जब शोवर होती है, बच्चा पैदा होता है, बच्चा या बच्ची, तो फिर जब तक शोवर होती है तब तक स्थापना नहीं की जा सकती। और या कोई मर जाता है तो जो मरना अशौच है, अपवित्रता है, सूतक लग जाते हैं, तो उसमें भी नहीं, शास्त्रीय मर्यादा में नहीं है, शास्त्र आज्ञा नहीं देता। बच्चे के जन्म होने पर और किसी के मर जाने पर फिर ये कलश स्थापना करके अनुष्ठान आदि, पूजा आदि, ये तब तक मना रहती है जब तक पवित्र ना हो जाए, शास्त्र आज्ञा के अनुसार। स्थापना कर दी हो और बीच में कुछ ऐसी घटना, रुक जाएगा, फिर वहीं से पाठ रोक दिया जाएगा, और जब वो पवित्रता हो जाएगी तब फिर वहां से पाठ शुरू कर दिया जाएगा। मान लो 4 दिन हो गए तो 5 दिन अब नहीं होगा, अब वो पवित्र होने के बाद 5 दिन अनुष्ठान किया जाएगा। घर गृहस्थी में जो शास्त्र आज्ञा है उसके अनुसार ऐसा है जी। डॉक्टर सिमरन खन्ना जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे लगता है आपने सब अच्छा किया, पर जो सब आप मतलब चाहते थे, डिजर्व करते थे, वो दूसरों को इतनी आसानी से मिल गया और हमें इतना कठिनता हो रही है उसको पाने में। नई खेती है ना, ये किसका प्रश्न है? ये नई खेती है बच्चा, जैसे अभी अच्छा कर रहे हो ना, ये नई खेती है। लेकिन पुराना अगर हमारा गलत है तो अच्छा करते हुए भी हमको बुरा फल मिलेगा, हमको दुख मिलेगी, हमें निंदा मिलेगी, हमें विपत्ति मिलेगी। और अभी जो बुरा कर रहा है उसकी नई खेती है, लेकिन पुराना उसने अच्छा किया है और उसका संयोग आ गया है, तो वो बुरा करते हुए अच्छा फल प्राप्त करेगा, बुरा करते हुए वो यश को प्राप्त करेगा, बुरा करते हुए भी वो सुख सामग्री प्राप्त करेगा। लेकिन जब उसकी बुराई का फल आएगा तब उसको भोगना पड़ेगा। ये अभी आप अच्छा फल कर रहे हैं ना, तो ये अच्छा जो आचरण कर रहे हैं ना, इसका फल आगे आएगा। अभी जो आपने पूर्व में पीछे किए हैं तो उनका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। जैसे हमारा शरीर बहुत रोग से ग्रसित है, हमने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया, लेकिन पूर्व में कोई पाप किया तो उसका परिणाम भोगना पड़ रहा है। अब इस जन्म में जो हमने किया उसका एक बल है कि हम दुखी नहीं हैं, हम परेशान नहीं, लेकिन जो हमने इस जन्म में किया अब इसका फल हमको आगे मिलेगा। हमें भगवान की प्राप्ति हो या आगे अगर जन्म भी होगा तो बहुत उच्च अवस्था का जन्म होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सामग्री है।
गलत कोई आचरण नहीं, सब अच्छे आचरण करना और खूब भजन करना, भगवान के नाम में रहना, तो इसका जब फल आएगा तो महान फल आएगा। तो ये बात सुनकर सोच करके अपने को धैर्य धारण करना चाहिए, नहीं तो फिर अच्छाई से अश्रद्धा हो जाएगी। नहीं, हमें बुरा आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा का फल परिणाम में बुरा ही होगा, अच्छा का फल अच्छा ही होगा। आज जो हम अच्छाई करते हुए दुख भोग रहे हैं, ये हमारे पीछे की कोई बुराई है, पीछे का कोई बुरा आचरण है जो संयोग बनाकर हमको सफल नहीं होने दे रहा। अच्छाई में भी हमको दुख मिल रहा है, निंदा मिल रही, उपहास मिल रहा है, विपत्ति मिल रही। समझ रहे ना जी। सलोनी जी, न्यू दिल्ली से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी कुछ समय से नाम जपने करने का अभ्यास कर रही हूँ और प्रभु और संतों की कृपा है। महाराज जी, जब भी मैं किन्हीं संतों का दर्शन करती हूँ तब ये मन ना चाहते हुए भी उनके प्रति गलत विचार फेंकता है, जैसे उनके दोस्त। ये बहुत बड़ी हानि की बात है, इससे तुम्हारा बहुत बुरा पतन हो जाएगा, बहुत बुरा पतन हो जाएगा। संत दोष दर्शन तो बात जाने दो, हमें किसी के दोष दर्शन नहीं करने। नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। अगर हम दूसरे के दोष देखना शुरू कर दिए तो हमारा बहुत बुरा पतन हो जाएगा। और फिर संतों के प्रति दोष दर्शन करना, फिर तो ये तो बिल्कुल ऐसा समझ लो पेट्रोल डाल के आग लगाना अपने ऊपर है। क्या तुम संतों को जान सकती हो? क्या तुम्हारी दृष्टि है? तुम बाहरी रूप देख सकते हो, कपड़ा लत्ता देख सकते हो, गाड़ी घोड़ा मकान देख सकते हो, लेकिन तुम उनकी आंतरिक स्थिति को देख सकते हो क्या? फिर क्या क्या संतों के प्रति दोष दर्शन? अरे राम 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 1 घंटा मन लगा करके करो तो अभी बुद्धि शुद्ध होने लगे। कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा, तो बुद्धि शुद्ध होने लगे। और जब शुद्ध बुद्धि होगी तो संतों की चरण रज माथे पे लगाओगे। कोई भी कैसा संत हो, हमको भगवान का दास देख करके तुरंत नमन करना चाहिए। क्या दोष दर्शन करोगे? महाराज जी कह रहे कि कुछ मैं सोचती नहीं हूँ, मतलब ना चाहते हुए भी ऐसा होता रहता। तो महाराज जी क्या हृदय की मलिनता? हाँ, हृदय की मलिन, इसीलिए तो कहा कि 1 घंटा कम से कम भगवान का नाम जप करो तो संतों के प्रति पवित्र बुद्धि आ जाए। ऐसा नहीं है, देखो अगर नकली नोट होता तो उसका असली कहीं होगा, नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि समाचार में या टीवी में किसी एक आध का आ गया, तो ऐसा नहीं है। भगवान की सृष्टि है, अगर असली है तभी उसका नकली भी है, अगर नकली है तो उसका असली भी है। तो हमको क्या करना चाहिए कि नकली और असली छोड़कर सब में भगवान है, ये बात समझकर प्रणाम कर लेना चाहिए और दूर ही रहना चाहिए। हम ये सबसे कहते हैं कि जैसे आग से दूर से आनंद लो, उसका प्रकाश उसका तेज दूर से, उनके वचन मानो, भिक्षा दे दो, बस दूरी बना के रहो। वो संत ही नहीं है जो अपने एकांत में किसी को प्रवेश दे, और वो भक्त नहीं है जो संत के एकांत को भंग करे, इसलिए दूरी बना के रखो। शिक्षा और भिक्षा का हमारा आपका संबंध है। हमें जरूरत है तो भिक्षा दे दीजिए, आपको जरूरत है शिक्षा ले लीजिए, और दूरी बना के रहिए तो दोष होगा ही नहीं। दोष तब होता है जब हम अपनी अपनी मर्यादा से विलग हो जाते हैं। और देखो संतों में दोष होता ही नहीं है। ऊसर बरसै तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। जैसे ऊसर बीज में कितना भी बो वो जमने वाला नहीं है, ऐसे संतों के हृदय में कभी कामना प्रकट नहीं होती, और जब तक कामना प्रकट होती तब तक वो संत नहीं होता है। संतों के हृदय तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश, और जब आशा मन में भई तो जग गुरु जोगी दास। ऐ संत जन निष्काम भगवान के जन है। हाँ, अभी कोई साधक बना है और चल रहा है, उसमें थोड़ी गलती हो सकती है, पर वो भगवान का जन है, इसलिए आज नहीं तो कल वो सुधर जाएगा, भगवान का महान भक्त बन जाएगा। हमें चाहिए कि हमको अपने से देखना चाहिए कि हम एक दिन परिवार से अलग नहीं रह सकते, और ये पूरा जीवन परिवार से अलग रहने का नियम ले लिया। हम एक दिन भोग नहीं छोड़ सकते, ये पूरे जीवन भोग छोड़ने का नियम ले लिया। अगर उस साधक, अभी साधक है, मान लो कल साधु बना है तो साधु तो दिखाई देगा ना। अब उसमें कल साधु बना है तो अब पूरी साधुता थोड़ी आ जाएगी, और उसमें संसारिकता भी होगी। वो धीरे 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 अपनी संसारिकता का नाश करते हुए महात्मा बन जाएगा। तो हमें किसी के दोष दर्शन नहीं करने। भगवान सब में विराजमान है, चाहे असत हो या सत, सब रूप भगवान का है। तो प्रणाम करके हमें अपना सुधार करना है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो अपना, तो हमसे बुरा न हो।